फंक्शंस क्या है थोड़ा सा मैं एक बार डेफिनेशन से समझा देता हूँ। अगर आपको याद होगा रिलेशन जो होता था वो दो सेट्स के बीच में होता था, सेट ए और सेट बी के बीच में होता था। याद आया ये चीज? एरो डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसे सेट ए के एलिमेंट है मान लो 1 2 3, सेट बी के एलिमेंट है सपोज ए बी सी, इस तरीके से तो 1 ए 2 बी 3 सी या 4 इस तरीके से इस तरह से इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशन बनता था। ऑर्डर्ड पेयर बनते थे 1 A 2 B 3 C एंड सो ऑन, और इन ऑर्डर्ड पेयर के सेट को हम रिलेशन बोलते थे। याद आया ये चीज? रिलेशन का डोमेन 1 2 3, रेंज क्या होता था ABC, ठीक है। कोडोमेन की बात करें तो इसमें और जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब मिला के पूरा का पूरा सेट भी इसका कोडोमेन होता था। फंक्शन की पहली डेफिनेशन है कि एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है जिसमें दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब सारे एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट के लिए इमेज होनी चाहिए, और वन एंड ओनली वन इमेज इन बी, मतलब सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वन की एक इमेज ए आ गई और वन की एक इमेज बी आई। अगर ऐसा है तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा। सभी की एक ही इमेज होनी चाहिए और सबकी यूनिक इमेज, सभी की इमेज होनी चाहिए और सबकी यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो ये कंडीशन है फंक्शन। क्या ये क्लियर हो गया? फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग तरीके, जैसे ये सब एरो डायग्राम, रोस्टर फॉर्म, ये नॉर्मल तरीके। जनरली हम फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, f of x is equal to, जैसे ये हो गया x हो गया, या f of x is equal to x square plus 1 हो गया, या फिर f of x is equal to x cube minus x square plus 1 हो गया। तो ये वाला फॉर्मेट ज्यादातर हम यूज करते हैं। इसके अलावा f of x is equal to sin x, ये भी एक फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। f of x is equal to mod x, ये कौन सा फंक्शन हो गया? मॉड्यूलस फंक्शन। f of x is equal to ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये कौन सा फंक्शन है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये अलग अलग तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के फंक्शंस को, ठीक है। इसके बाद आप लोग फंक्शन के अंदर क्या पढ़ते हो? कुछ स्टैंडर्ड टाइप के फंक्शन पढ़ते हो। जैसे सबसे पहला फंक्शन आप लोग पढ़ते हो ये वाला फंक्शन, इसका नाम क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन। तो उसके ग्राफ अगर भी डिस्कस करते हो कि भाई इसका ग्राफ कैसा बनेगा, क्या था कैसा बनता है इसका ग्राफ? इसका ग्राफ ऐसा बनता है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसका डोमेन और रेंज पढ़ते हो, तो भाई इसका डोमेन क्या होगा? सारे रियल नंबर। अच्छा, डोमेन इस तरीके से देखा जाए तो डोमेन कैसे निकालते हो वो समझ लो। डोमेन अगर किसी फंक्शन का निकालना है, डोमेन ऑफ एफ निकालना है, मतलब हम क्या देखते हैं? वैल्यूज ऑफ एक्स देखते हैं। वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वो सारी वैल्यू जिनके लिए एफ ऑफ एक्स जो है वो रियल आउटपुट दे, रियल वैल्यू दे। समझ में आई ये चीज? जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है रूट एक्स। ध्यान से सुनना, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रूट एक्स है, तो एक्स की कौन कौन सी वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू रियल होगी? अगर मैं एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेता हूं, 0 से बड़ा कोई भी नंबर लेता हूं, तो यहाँ पर रूट लेने पे हमें रियल नंबर मिलेगा। तो मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा? 0 से लेके इंफिनिटी, इंक्लूडिंग 0 एंड एक्सक्लूडिंग इंफिनिटी। समझ में आई ये चीज? अगर मान लो फंक्शन ऐसा होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स प्लस 1। अब अगर मैं बोलूं एक्स की कौन कौन सी वैल्यू पुट करने पे मुझे ये रियल मिलेगा, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। अगर x -1 के बराबर या उससे बड़ा है तो ओवरऑल आपको रियल वैल्यू मिलेगी। तो उसका डोमेन क्या हो जाएगा? -1 से लेके इंफिनिटी। समझ में आई ये चीज? तो डोमेन x की वो वैल्यूज का सेट होता है जिसके लिए फंक्शन रियल वैल्यू देता है। क्लियर हो गया ये चीज? तो अब एक काम करते हैं, हम डोमेन पे ही वर्क करना चालू करते हैं। पहले हम डोमेन पे बेस्ड बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एनसीईआरटी के पहले सिंपल क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.3 वाली एक्सरसाइज का। एक बार देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द डोमेन ऑफ f of x is equal to minus mod x, ठीक है। तो mod x मतलब ये मॉड्यूलस फंक्शन है। मॉड्यूलस फंक्शन का काम क्या होता है आपको काम पता होना चाहिए। इसके अंदर में जो भी नंबर हो वो इसको क्या बना देता है? पॉजिटिव बना देता है।
ठीक है, अगर मॉड के अंदर +5 है तो 5 मिलेगा, -5 है तो 5 मिल जाएगा। ठीक है, और ये काम कैसे करता है, ये एक बार उसको प्लस लेता है, एक बार माइनस लेता है। क्या x की कोई वैल्यू पुट करने पे ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा क्या? किसी वैल्यू पे अनडिफाइंड होगा क्या? नहीं होगा। हर एक वैल्यू पे आपको डेफिनेट या फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इसका जो डोमेन हो जाएगा, इसका जो डोमेन हो जाएगा वो आ जाएगा -इंफिनिटी से इंफिनिटी, या फिर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। क्योंकि आप पूरी रियल नंबर लाइन में कोई भी नंबर उठा के x की जगह पे डालो, आपको हमेशा ये फाइनाइट वैल्यू देगा। उसका डोमेन क्या हो जाएगा? -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, या फिर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। क्या ये क्लियर हो गया? अगर मान लो मैं थोड़ी सी चीज बदल देता हूँ, f of x इज इक्वल टू -1 अपॉन मॉड x, अगर ऐसा कर देता हूँ, अब बताओ उसका डोमेन क्या हो जाएगा? हाँ, अब ये कौन सी वैल्यू पे नॉट डिफाइंड होगा? x इक्वल टू 0 पुट करने पे f ऑफ x जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। समझ में आई ये चीज? तो मतलब इसका डोमेन क्या होगा? सारे रियल नंबर होंगे लेकिन एक नंबर को छोड़ के, और वो नंबर कौन सा है? 0। तो आप क्या लिखोगे? इसका डोमेन क्या होगा? सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ऐसा लिख सकते हो। या फिर जैसा इसने बताया, -इंफिनिटी से 0 लिखो, यूनियन लगाओ, 0 से इंफिनिटी लिखो, ऐसा भी लिख सकते हो। क्या ये समझ में आ गया सभी को? डोमेन इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं इसके रेंज की। तो रेंज क्या हुआ इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसकी रेंज भी पूछा। तो रेंज कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देखना, रेंज निकालने के लिए ना हम ये देखते हैं कि अगर कोई फंक्शन है f ऑफ x या फिर y, और वो लिखा हुआ है मॉड x, है ना, तो मॉड x की रेंज क्या होती है? मॉड x का आउटपुट कैसा होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। मतलब y की वैल्यू आपको हमेशा क्या मिलेगी? पॉजिटिव मिलेगी। मतलब y जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, मतलब 0 से लेके कहां तक होगा? इंफिनिटी तक होगा। तो जो y की वैल्यू, वही इसका क्या हो गया? रेंज। तो इसका रेंज आ जाएगा 0 से लेके इंफिनिटी। क्या ये चीज क्लियर हो गई? चेक कर लेना एक बार। डन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसके फॉर्मेट भी याद दिलवाऊंगा। ठीक है, डोमेन पे स्पेसिफिकली अब हम फोकस करेंगे, तो हम कुछ क्वेश्चन लिखते जाना। सबसे पहला क्वेश्चन लिखना, डोमेन ऑफ f of x is equals to रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, इसका डोमेन निकालना है। x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का डोमेन निकालना है। कैसे निकलेगा? ऑनलाइन में सुना ध्यान से। डोमेन के लिए हमारा कंसिडरेशन क्या होता है कि ये जो रूट के अंदर वाला नंबर है, ये नंबर क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब 0 से बड़ा, तभी तो फाइनाइट आएगा, है ना। छोटा हो जाएगा 0 से, मतलब नेगेटिव हो जाएगा, तो नॉट डिटरमाइंड इमेजिनरी। दृष्टि सामने ध्यान देना, ये समझ में आया पहला कंडीशन। इसके बाद इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 3, और इधर पे क्या आ जाएगा? x प्लस 3। समझ गए? फिर x की क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं, तो दो वैल्यू मिलेगी, एक 3 मिलेगी और दूसरी क्या मिल जाएगी? -3। अब अगर मैं ये नंबर लाइन बनाता हूं, इस नंबर लाइन में यहाँ माइनस इंफिनिटी, यहाँ प्लस इंफिनिटी, यहाँ पर आ गया आपका -3 और यहाँ पर आ गया +3। क्लियर हो गया ये चीज? अब हम ये चेक करेंगे कि कौन सी कंडीशन में ये वाली चीज सेटिस्फाई हो रही है। कौन सी कंडीशन, मतलब x की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए। तो जैसे अगर मान लो x की वैल्यू मैं इस इंटरवल से लेता हूं, -3 से माइनस इंफिनिटी के बीच का, मान लो मैंने ले लिया -5, तो -5 डालने पे ये बनेगा -5 -3, मतलब कि -1, और ये बन जाएगा -2। दोनों नेगेटिव बनेंगे, मल्टीप्लाई होंगे, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, मतलब ये करेक्टली इसका डोमेन का पार्ट होगा। ये पुट करने पे आपको वैलिड मिलेगा। अगर मैं इसके बीच का नंबर लेता हूं, क्या ले सकता हूं? 0। अगर मैं 0 रखता हूं तो 0 - 3 मतलब नेगेटिव, 0 + 3 मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव होने के कारण ये ओवरऑल क्या बन जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी, मतलब ये इसका डोमेन नहीं होगा। समझ गए? थर्ड इंटरवल लेता हूं 3 से लेके इंफिनिटी, तो बताओ क्या इस पे ये कंडीशन फुलफिल होगी?
नंबर लेता हूं मैं 5, 5 लेने पे दोनों पॉजिटिव आएगा, कंडीशन फुलफिल होगी, तो ये भी इसका डोमेन होगा। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या आएगा, बताओ जल्दी, क्या होगा डोमेन? इसका डोमेन हो जाएगा -∞ टू -3। अच्छा ये बताओ -3 को इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? दोनों चीज पे आते हैं, पहले ना ये वाला चीज इसमें इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हम -3 डालेंगे अगर, तो ये वाली वैल्यू इक्वल टू 0 होगी और ये इक्वल टू 0 हो सकता है ना। और यूनियन, यूनियन फिर कहां से कहां तक आ जाएगा, 3 से लेके इंफिनिटी। क्या ये समझ में है? और दृष्टि जो तुम बोल रही हो वो भी सही है। आर माइनस क्या लिखेंगे, -3 +3, और कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे, छोटा वाला कि बड़ा वाला, कि कर्ली ब्रैकेट्स? छोटा वाला ब्रैकेट यूज करेंगे, क्योंकि हम -3 और 3 को एक्सक्लूड नहीं करेंगे, उनके बीच के नंबर को एक्सक्लूड करेंगे, क्योंकि वो उसके डोमेन में पाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? अगर इसी को नंबर लाइन में एक्सप्रेस करते हो तो नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा उसका डोमेन का? हाँ, तो छोटा वाला एक्सक्लूड हो जाएगा, तो उसका डोमेन का पार्ट है ना, क्योंकि रियल नंबर से हम सिर्फ इनको माइनस करेंगे। देखो जैसे ये वाला नंबर हो गया -3, ये वाला नंबर हो गया +3, तो उसका डोमेन कौन सा है, ये पूरा इसका डोमेन है ना, ये इंक्लूडिंग दिस ये पूरा इसका डोमेन है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो इस पूरे को लिखने का तरीका क्या है, या तो ऐसा लिखो -∞ से -3 इंक्लूडिंग -3 यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी इंक्लूडिंग 3, या फिर क्या करो पूरी रियल नंबर लाइन से बीच वाली चीज को माइनस कर दो। अब जब बीच वाले को माइनस करोगे तो -3 नहीं आना चाहिए और 3 भी नहीं आना चाहिए, उनके बीच के नंबर, इसलिए छोटा वाला ब्रैकेट। समझ में आ गई ये चीज? अब ये चीज को हम जनरलाइज करते फॉर्मूले के फॉर्म में लिखते हैं, तो फॉर्मूले के फॉर्म में लिखेंगे तो एक साइड में ना कहीं फॉर्मूला भी बनाते जाना। फॉर्मूला क्या बनाओगे, अगर f(x) इज इक्वल टू √x² - a² आता है, तो सीधे सीधे इसका डोमेन आपको क्या लेना है, सीधे सीधे इसका डोमेन आपको क्या लेना है, क्या लोगे, -∞, -a यूनियन a, ये इसका डोमेन लेना है। समझ में आई ये चीज? या फिर दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, r माइनस क्या लोगे, -a से लेके +a, ये इसका डोमेन है। ये क्लियर हो गया, जल्दी कंफर्म कर दो, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर f(x) ऐसा हो जाता 1/√x² - a², तो क्या क्या चीजें बदल जाती, इसी एग्जांपल से समझना क्या क्या चीजें बदल जाती, और बताओ इसका डोमेन और रेंज क्या होता। बस यहाँ पर जो हम इक्वल टू 0 ले रहे थे ना, अब हम इक्वल टू 0 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि नीचे वाला अब 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 के बराबर हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो डोमेन में जो हम पूरा इंक्लूडिंग दिस ले रहे थे, अब इसको इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड। तो अब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, उसका डोमेन हो जाएगा -∞ से -a, और दोनों एक्सक्लूड हो जाएगा, यूनियन a से लेके इंफिनिटी। क्या ये क्लियर हो गया? या फिर रियल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, r माइनस क्या आएगा, बड़ा वाला ब्रैकेट आ जाएगा, -a से लेके +a। क्या ये क्लियर हो गया? कंफर्म कर दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक काम करो, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, सॉल्व करके बताओ, ठीक है, जनरलाइज करके बताना। f(x) इज इक्वल टू √a² - x², क्या होगा इसका डोमेन? और एक हिंट के लिए, अगर आपको फॉलो करना है तो आप ये वाला तरीका यूज करो। एक एग्जांपल ले लो, 9 - x², ये लेके सॉल्व करके देखो, ठीक है। 9 - x² या फिर 3² - x², तो उसका डोमेन अगर निकालना है तो हमारा इनिशियल कंसिडरेशन क्या होगा, 3² - x² क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 3 + x और 3 - x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू आएंगी जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था, एक आ जाएगी -3, एक आ जाएगी +3, इधर पे -∞, इधर पे +∞।
बताओ फर्स्ट इंटरवल में क्या ये इसका डोमेन का पार्ट होगा कि नहीं, कैसे टेस्ट करेंगे? आप इस इंटरवल के बीच का कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करके देख लो, क्या नंबर लोगे? -4। -4 अगर मैं यहाँ डालता हूँ तो ये क्या मिलेगा मुझे? नेगेटिव। -4 यदि यहाँ डालता हूँ तो क्या मिलेगा? पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, मतलब प्रोडक्ट तो नेगेटिव आया। प्रोडक्ट नेगेटिव आया तो ये ग्रेटर देन 0 तो नहीं होगा, मतलब ये इसका डोमेन नहीं होगा। समझ में आएगी नहीं? ये बीच वाला पार्ट इसका डोमेन होगा क्या? बीच वाला पार्ट उसका डोमेन होगा। 0 अगर डालते हैं तो 0 डालने पे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव आएगा, ये इसका डोमेन होगा। समझ गए? और अगर 3 से बड़ा नंबर डालूंगा, जैसे 5 डाला, 5 डालने पे पहला वाला पॉजिटिव होगा, दूसरा वाला नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा, तो ये भी इसका डोमेन नहीं होगा। अच्छा ये बताओ -3 और 3 को इंक्लूड करेंगे कि नहीं डोमेन में? अगर मैं मान लो -3 लेता हूं तो -3 डालने पे ये 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरा 0 होगा, इक्वल टू 0 आया, मतलब ठीक है इसको भी इंक्लूड करेंगे, और +3 को भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि इक्वल टू 0 चल रहा है। समझ गया ना? तो उसका डोमेन क्या हुआ? ये वाले फंक्शन का डोमेन कहां से कहां होगा? -3 से लेके +3, इंक्लूडिंग -3 एंड इंक्लूडिंग +3। तो अगर मान लो फंक्शन ऐसा बनता है तो उसका डोमेन क्या आ जाएगा? जनरलाइज करो ना, जैसे 3² - x² के लिए ये आया, तो a² - x² के लिए क्या आएगा? -a से लेके +a। क्या ये समझ में आ गया? बताओ जल्दी। ये वाला जो तरीका मैं बता रहा हूँ, हाँ ठीक है। अब अगर मान लो ऐसा हो गया फंक्शन f(x) = 1/√a² - x², तो क्या फर्क पड़ जाएगा डोमेन में? जो हम -3 और 3 को इंक्लूड कर रहे थे, अब वो इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ से ग्रेटर देन आ जाएगा। तो डोमेन इसका क्या आ जाएगा? इसका डोमेन आ जाएगा -a से लेके +a एक्सक्लूडिंग दिस। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। और आपकी एनसीईआरटी की बुक में एग्जैक्टली ये वाला क्वेश्चन दिया है, एग्जैक्टली ये वाला क्वेश्चन जो भी मैंने बताया। ठीक है, ये हो गया क्या? बताओ जल्दी से सभी। डन? ओके। अब देखो कुछ और क्वेश्चन मत पूछ रहा हूं मैं, ये बताओ ये होगा तो क्या आएगा? f(x) = √x² + a²। अब बताओ उसका डोमेन क्या होगा? तो इसकी कंडीशन क्या होती है? अंदर वाला नंबर x² + a² क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। समझ गए ना? यही चीज चेक करते हैं हम। अब x की कोई भी वैल्यू डालो, हमेशा ये ग्रेटर देन 0 आएगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, a² भी हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। तो ओवरऑल ये वाली वैल्यू हर कंडीशन में वैलिड होगी, मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सारे रियल नंबर के लिए x² जो होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, मतलब x² + a² भी हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। उसका जो डोमेन आएगा, इसका डोमेन क्या हो जाएगा? -∞ से +∞, या फिर इसको आप R भी लिख सकते हो, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। क्लियर हो गया? ओके। अच्छा ये होगा तो क्या होगा बताओ? f(x) = 1/√x² + a²। जो 0 को r माइनस क्यों? क्या x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती? हो सकती है ना, x = 0 डाल सकता है ना, 0 डालेगा तब भी तो ये वैलिड होगा ना। तो अभी भी इसका आंसर जो होगा सेम ही होगा, इसका डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ही होंगे, क्योंकि हमेशा ये वाली चीज तो बड़ी आएगी ना, 0 से इक्वल टू भी नहीं आएगी, बड़ी आएगी 0 से। तो इसका भी डोमेन क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है,
चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्व करके बताना। ठीक है, क्वेश्चन है 1/f(x) is equal to 1/2x minus 3। इसका डोमेन क्या होगा? अब रूट नहीं है, Sir, 3/2 to infinity. नहीं। तो देखो, रूट नहीं है मतलब नीचे वाला नंबर नेगेटिव हो सकता है, सिर्फ वो नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। सो दिस नंबर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो मतलब 2x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 3 एंड x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 3/2। उसका जो डोमेन होगा, इसका डोमेन क्या आ जाएगा? इसका डोमेन आ जाएगा सारे रियल नंबर, सिर्फ एक नंबर को छोड़ के, वो नंबर कौन सा है? 3/2। क्या ये क्लियर हो गया? तो कंक्लूजन ये है इस वाले फॉर्मूले का कि अगर कभी भी आपका फंक्शन ऐसा हो f(x) = 1/ax + b है, तो उसका डोमेन किसको लोगे? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और किसको हटा के, किसको छोड़ के? तो उसके लिए नीचे वाले को 0 कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? -b/a। इसको छोड़ दे। समझ गए ना कैसे निकालोगे इसका डोमेन? ओके। अगर मान लो ऐसे दो फंक्शन आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अगर ये आ गया f(x) = 3x² - 2x upon x + 5 into x - 2। अब बताओ इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन हम सारी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन कौन सी वैल्यू को एक्सक्लूड करेंगे? वो वैल्यू को जिस पे डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। तो x नॉट इक्वल टू -5 होना चाहिए और x नॉट इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। समझ में आया ना? तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा? इसका डोमेन आ जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, किसको छोड़ के? 2 और -5 को छोड़ के। समझ गए ये? Sir, ये बात है। कौन से वाले में? इसको एक्चुअली ये वाला बोल रहे हैं, ये वाला, ये वाले को यूनियन इंटरसेक्शन में लिखने के तरीका वैसे इसमें सही नहीं होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देख कैसे, जैसे यहाँ पर -5 आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है ना? तो -∞ से -5 लेना है, लेकिन -5 को इंक्लूड नहीं करना है, तो ऐसा लिखेगा, नॉट इंक्लूडिंग यूनियन। फिर क्या आएगा तेरा? -5 से लेके 2 नॉट इंक्लूडेड यूनियन। फिर क्या लेगा? 2 से लेके इंफिनिटी। समझ गया? मतलब यहाँ -5 भी इंक्लूड नहीं हुआ और 2 भी इंक्लूड नहीं हुआ, बाकी सारे के सारे। डन? ये क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट ये बताओ, अगर ऐसा रहेगा f(x) = √7x - 5, बताओ उसका डोमेन क्या होगा? √7x - 5 डोमेन। तो डोमेन के लिए क्या कंसीडरेशन होगा कि अंदर वाला जो नंबर है 7x - 5, दिस नंबर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5/7। तो अब बताओ उसका डोमेन क्या होगा? नंबर लाइन को दिमाग में रखो। जैसे यहाँ पर आ गया 5/7 और ये बोल रहा है x की वैल्यू 5/7 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये यहां से स्टार्ट होकर कहां तक जाएगा? +∞। क्लियर हो गया? तो उसका डोमेन क्या हो जाएगा? 5/7, इंफिनिटी, इंक्लूडिंग 5/7, एक्सक्लूडिंग। क्लियर हो गया ये चीज? नेक्स्ट, अगर ये होता है फंक्शन f(x) = √ax + b, तो मतलब उसका डोमेन क्या होगा? a और b दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहे हैं।
तो वही कंसिडरेशन है, ax प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेना है, ax ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस बी लेना है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस बी बाय ए लेना है, समझ गए ना? तो डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए से लेके इंफिनिटी तक, इसको इंक्लूड करेंगे और इसको नहीं करेंगे, समझ गए? और अगर ये फ्रैक्शन में आ जाता है, ऐसा आ जाता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ओवर ए एक्स प्लस बी, तो क्या होता है? उससे जगह ऑपरेटर तो ये वाले में कौन सा इंटरवल आ जाता है, ओपन इंटरवल, समझ गए? मतलब क्लियर है यार? ओके, सर अगर बी प्लस ए बी माइनस ए तो क्या होगा करके दे दो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर बी माइनस ए एक्स अगर होगा तो क्या कंडीशन होगी, करके दे, क्या लोगे, बी माइनस ए एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऐसे ही लोगे? तो b ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ax, क्या देगा, x लेस देन और इक्वल्स टू b बाय a। अब नंबर लाइन से थोड़ा देख के बताओ ये कौन से वाले इंटरवल की बात कर रहा है, ये माइनस इंफिनिटी हो गया, ये प्लस इंफिनिटी हो गया, और मान लेते यहाँ पर b बाय a आ रहा है, तो कौन सा इंटरवल की बात कर रहा है इसमें, देख लो, x क्या होना चाहिए, b बाय a से छोटा होना चाहिए, मतलब कौन से साइड पे आएगा x का वैल्यू, ये वाला आएगा x का वैल्यू, ये वाला आएगा x का वैल्यू, मतलब कौन सा इंटरवल हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से लेके b बाय a, ठीक है? न्यूमरेटर में है तो उसको इंक्लूड करेंगे और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज? हाँ क्लियर चैतन? ओके, चलो अब और कौन कौन से क्वेश्चन है डोमेन के एक बार जल्दी से देख लेते हैं इसमें, और मैंने ना एक और बुक का प्रिंट आउट निकाला है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, अगर आप चाहो तो उसको फॉलो कर सकते हो, बहुत सारे उसके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो एक क्वेश्चन ये है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, फाइंड द डोमेन ऑफ f of x is equals to x upon, जल्दी से डोमेन खत्म करते एक दो क्वेश्चन करके फिर रेंज चालू करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ पहले एक साथ, ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करेंगे। अभी सारा डोमेन वाला दे रहा हूँ।
हाँ चलो बताओ, फर्स्ट वाले का डोमेन क्या है? R minus curly brackets minus 2 minus चैतन्य बना? दृष्टि फर्स्ट वाला बना? हाँ किस फॉर्म में? यूनियन वाला? अरे यूनियन वाला क्यों करना चाहते हैं? -2 कॉमन यूनियन वाले में लिखेगा तो ऐसा आएगा -∞, -2 यूनियन, -2 से लेके -1 यूनियन, -1 से लेके इन्फिनिटी, ऐसा आएगा। ठीक है, जब एक आध दो पॉइंट को एक्सक्लूड बस करते हैं ना, जैसे 2 पॉइंट को एक्सक्लूड करना है तो हम यूनियन फॉर्म यूज नहीं करते। यूनियन फॉर्म जनरली हम तब यूज करते जब एक इंटरवल्स को इंक्लूड या एक्सक्लूड करना होता है ना। हाँ ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगेगा, छोटा ब्रैकेट नहीं लगेगा। छोटे ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ? अच्छा तुमने छोटा ब्रैकेट क्यों लगा दिया? तुमने ये रूट सोच के लगा दिया क्या? हाँ, तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि वो नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए, वो नेगेटिव हो सकता है, वो चलेगा। बाकी लोग आगे सॉल्व करो। दृष्टि, मेरे ख्याल से तुमको ये क्लियर नहीं हुआ है ना? तुमने पहले देखा तो एक बार सॉल्व कैसे किया था? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब इसमें ना ये दो नंबर को नहीं आने चाहिए, बस यही कंडीशन है। अब जब तुम ये वाला ब्रैकेट लेते हो ना, अगर तुम ये वाला ब्रैकेट ले रहे हो ना, -2 कॉमा क्या आ रहा है यहाँ पर, -1, अगर ये ब्रैकेट ले रहे हो ना r माइनस दिस, इसका मतलब ये होता है इसके बीच में कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए x में, लेकिन बाकी नंबर आ सकते हैं इसके, जैसे -1.5 हम ले सकते हैं, क्योंकि -1.5 लेने पे नॉन डिटरमाइंड नहीं होगा, डिटरमिनेंट फॉर्म में ही आएगा। क्लियर हो गया ये चीज? और ये कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब है सिर्फ इन दो नंबर को हटाओ दिया नंबर, ठीक है? सेकेंड वाले पार्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? इसमें x की कोई भी वैल्यू डालो, आउटपुट में क्या देगा? इंटीजर देगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लो क्या? सुन लो, ताकि तुम लोग उसका रेंज भी समझ पाओ कि क्या होता है। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे काम करता है, इसके अंदर मान लो नंबर है 1.7, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। इसके अंदर नंबर है 2.3, तो उसका नंबर आ जाएगा 2। अगर इसके अंदर नंबर है 7, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। समझ गए? तो इनफैक्ट ये करता क्या है, ये जो भी इसके अंदर में वैल्यू हमने ली x की, उस नंबर को देखेगा, अगर वो इंटीजर है तो वो आउटपुट हो गया, या उसके पहले आने वाला इंटीजर। जैसे 7 इंटीजर है तो आउटपुट में आ गया 7, 2.3 इंटीजर था तो आउटपुट में आ गया 2, क्योंकि उसके पहले वाला इंटीजर। समझ गए? अगर ऐसा होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.3, तो बताओ क्या होगा इसकी वैल्यू? 0। अगर ऐसा आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.99, तो क्या है इसकी वैल्यू? 0। अगर ऐसा आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर -0.2, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? -1। क्या कंफ्यूजन हो गया? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है? ये नहीं करता कि पॉइंट वाले डिजिट को हटा देगा, वो ये देखता है कि इसके पहले कौन सा इंटीजर है। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पर लेता हूँ, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये -1 हो गया, है ना? अगर मैं 0.99 लेता हूँ तो 0.99 यहाँ पर आएगा। समझ में आएगी चीज? तो इसके पहले कौन सा इंटीजर है? 0। ठीक है, अगर मैं -0.2 लेता हूं तो -0.2 कहां पर आएगा? यहां पर आएगा। क्लियर हो गया? इसके पहले कौन सा इंटीजर है? -1, तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी है कि -1। 1.9991 होगा। हाँ, क्योंकि 1.999 जो है वो 2 के पहले आएगा, तो 2 के पहले अगर कोई भी नंबर है और 1 के बीच में, तो 1 आएगा। अच्छा ये बताओ, अगर ऐसा आ गया -1.99,
3, तो बताओ क्या होगा? -2, क्योंकि -2 इधर है, -1.3 इधर पे आ गया, समझ में आ गया ना? उसके पहले वाला इंटीजर। क्या ये क्लियर हो गया? बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है। तो अब इसके डोमेन की बात करें, डोमेन मतलब x की, तो x की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं? सारी वैल्यू रख सकते हैं, हर वैल्यू पे ये डेफिनेट वैल्यू देगा, रियल वैल्यू देगा। तो इसका तो डोमेन होगा सारे रियल नंबर। इसका डोमेन क्या होगा? ये कौन सा फंक्शन है? आइडेंटिटी फंक्शन x, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था, वो भी क्या होगा? सारे रियल नंबर। एक इंपॉर्टेंट चीज इससे हमको ये पता चल गई कि अगर मान लो कोई दो फंक्शन का एडिशन है, मेरे पास ध्यान से सुनना भी जो मैं बता रहा हूं, ठीक है? मान लो आपको f ऑफ x कोई एक फंक्शन मिल रहा है जो दो अलग फंक्शन g और h का एडिशन है। g का जो डोमेन है वो d1 है, h का जो डोमेन है वो d2 है ना? तो दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा ये पूरे f का डोमेन होगा। जैसे इसका डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है, इसका भी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है, तो पूरे फंक्शन का डोमेन उनका इंटरसेक्शन तो सेट ऑफ रियल नंबर आ जाएगा। समझ गए ना ये चीज? चलो कितना समझ में आया देखते हैं। एक बात बताओ, इसका और इसका अलग अलग डोमेन निकालो और कंबाइनली f ऑफ x का डोमेन निकाल के बताओ क्या है। R minus 4 in small brackets intersection R इसका डोमेन बता रहे हो d1 क्या रही है? R minus 4 infinity और से small brackets। इसको थोड़ा r माइनस के फॉर्म में नहीं, वैसे बताओ। हाँ सिल्वर का मतलब नहीं, माइनस इंफिनिटी कॉमा 4, यही आएगा ना? नहीं है समझ में? चलते ना कैसे आया भाई? देख, रूट के अंदर वाले नंबर को हमको क्या लेना है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेना है। x को इधर पे डाल दें तो x क्या आ गया? लेस देन और इक्वल टू 4 आया। समझा क्या ये चीज? अब इसको नंबर लाइन में देख, नंबर लाइन में 4 कहां पर है? इधर पे है। समझ गया? कंडीशन तेरी क्या बनी? x 4 से छोटा होना चाहिए, तो 4 से छोटा 4 के लेफ्ट पे होगा, मतलब ये पूरा। समझा? और ये पूरा मतलब कहां से कहां तक? माइनस इंफिनिटी से लेके कहां तक? 4 तक। तो इसलिए आ गया माइनस इंफिनिटी से लेके 4। सेकंड वाला पार्ट का बता क्या होगा? इसका हमने ऑलरेडी पहले किया हुआ था, सीधा फॉर्मूले के फॉर्म में लाया था। क्या लाया था चेक करो, कौन सा ब्रैकेट? 1 से ओपन इंटरवल आएगा पहली चीज के लिए, -1 से लेके +1, यही आएगा ना? अरे देखो ना, इसका हमने ये लिख रखा था। एक मिनट रुको, ये देखो यही वाला फॉर्म आया। इसको अच्छा x² माइनस c², मैं गलत लिख रहा हूँ ना? हाँ, ये आ जाएगा ना? सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत लिखा है। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से लेके -1 यूनियन -1 नहीं, +1 से लेके प्लस इंफिनिटी। समझ गए ना कैसे हुआ ये? ठीक है। अब ये इंडिविजुअली इसका डोमेन हुआ, ये इंडिविजुअली इसका डोमेन हुआ। दोनों को प्लस करने पे जो फंक्शन का डोमेन बनेगा वो क्या होगा? दोनों का इंटरसेक्शन। तो दोनों का इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा? तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालने के लिए ना हम एक काम करते हैं, नंबर लाइन में दोनों का प्लॉट करते हैं। देख लो इधर इंपॉर्टेंट है, नंबर लाइन में दोनों का प्लॉट करते हैं। तो इसका तो ऑलरेडी प्लॉट कर दिया ना, उसका प्लॉट करने जाओगे तो माइनस इंफिनिटी से कहां तक लिखा है उसने? -1 तक, मतलब ये वाला इसका डोमेन होगा एक्सक्लूडिंग -1। और फिर कहां से कहां तक जा रहा है? 1 से लेके कहां तक जा रहा है? इंफिनिटी तक, एक्सक्लूडिंग 1। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? अब देखो दोनों में कॉमन क्या आएगा? माइनस इंफिनिटी से कहां तक का रीजन दोनों में कॉमन है?
माइनस इंफिनिटी से -1 तक का रीजन दोनों में कॉमन है, तो वर्सेस होता है तो इक्वल टू ना ROCs, लेकिन यहाँ पर दोनों को हम एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। और कौन सा कॉमन है इधर पे, कौन सा कॉमन है इधर पे 1 से लेके 4 तक का, तो 1 से लेके 4 तक का भी रीजन लेंगे, क्या 1 को इंक्लूड करेंगे कि एक्सक्लूड, एक्सक्लूड, और 4 को यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, और बीच में क्या आ जाएगा यूनियन। आया क्या समझ में, बताओ। 4 को, क्योंकि 4 दोनों में कॉमन है ना, इसके इसमें भी 4 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो इंटरसेक्शन में तो हम कॉमन लेते हैं ना। आया समझ में। उसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला, चेक कर लो एक बार। तो D1 जो होगा वो 4 के साथ क्लोज, मैं ये गलत ब्रैकेट यूज किया क्या, हाँ ये गलत ब्रैकेट यूज किया, D1 में ये आएगा, क्लोज इंटरवल आएगा। तो D2 को पहला वाला भी सेकंड वाला देगा। हाँ अच्छा, ये बताओ क्वेश्चन नंबर 5 भी बन जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 से लेके इंफिनिटी। 1 और minus 5 में नहीं, वो 1 और -1 तब आता है जब क्वाड्रेटिक बनता है, जब x स्क्वायर -1 वाला होता है, जब लीनियर है x की पावर 1 वाला तो प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधा x -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो 1 से लेके कहां तक जाएगा ये, इंफिनिटी तक, इंक्लूडिंग 1। यही है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होगा। सर आप वो वैल्यू देख लोगे जिसमें ये 0 हो रहा है, उसको हटा देना। किस पे 2 और क्या है, 2 और 3, -2 और -2 और 3। फैक्टराइज जब कर रहे होंगे ना, तो x + 2 और x - 3 पे हो रहा होगा फैक्टराइज, है ना। जब x की वैल्यू निकालोगे ना, तो x की वैल्यू -2 आएगी और +3 आएगी, मतलब ये आ जाएगा r माइनस ऑफ -2 and 3। ये दो वैल्यू को छोड़ के बाकी सारे इसका टोटल होता है, ठीक है। सर कर लीजिए, हाँ कर लीजिए। हाँ बिल्कुल करली ब्रैकेट। क्यों करली ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि यही दो वैल्यू को माइनस करना है, बीच का सब आएगा, ठीक है। लेकिन अगर रूट लगा होता तो फिर हम वो देखते हैं, इंटरवल देखते, क्योंकि अभी हमारा कंडीशन है कि 0 नहीं होना चाहिए, नेगेटिव हो सकता है। डन। आखिरी वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सारा रियल नंबर डोमेन हो जाएगा। सर अगर नीचे वाला नेगेटिव हुआ और ऊपर वाला पॉजिटिव हुआ तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो क्या है? ये पूरे की, ठीक है। तो सर उसको रियल में जीना है। तो नेगेटिव नंबर भी तो रियल होता है ना, समझा। तो कंफ्यूज क्यों हो रहा है, रूट के अंदर नेगेटिव आया तो वो रियल नहीं है, लेकिन सिर्फ नेगेटिव आया तो वो रियल है, समझ गया। तो अच्छा भूल गया, रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, इररेशनल, सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। √2, √3, √5 सारे रियल है। कौन से रियल नहीं है, जो इमेजिनरी है, मतलब रूट के अंदर माइनस हो, ठीक है। हटा दो उसको मैं। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं रेंज पे। अच्छा, एनसीईआरटी पे और कौन सा कोई क्वेश्चन है डोमेन का? लास्ट वाले में तो कुछ नहीं है, सारे रियल नंबर हो गया, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी डाल, हमेशा ये डिफाइंड और नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन ही नहीं आएगी। एनसीईआरटी में देखो और कौन सा डोमेन वाला क्वेश्चन है, डोमेन को मैं जल्दी खत्म करता हूँ, ठीक है। डोमेन और वाला क्वेश्चन, फिर मैं रेंज चालू करता हूँ। जैसे f of x is equal to या x² + 2x + 1 डिवाइडेड बाय x² - 8x + 12, तो किसमें फैक्टराइज हो जाएगा नीचे वाला पार्ट, x - 6 और क्या आ जाएगा x - 2, यही आएगा ना। तो x की दो वैल्यू आ जाएगी, एक 6 आ जाएगा और क्या आ जाएगा 2। इसका डोमेन क्या होगा, सारे रियल नंबर सिर्फ दो नंबर को छोड़ के, ये दो नंबर्स। डन। अब आ जाते हैं रेंज वाले पार्ट पे, ठीक है। तो रेंज के जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखते जाना। सबसे पहला क्वेश्चन है f of x is equal to -mod x, इसका रेंज क्या होगा, ठीक है। तो जब भी रेंज वाला क्वेश्चन निकालना हो ना, तो f of x को y मान लेना, तो y is equal to क्या हो गया, mod x। समझ में आएगी चीज। अब मॉड वाला फंक्शन काम क्या करता है, मॉड वाला फंक्शन जो है उसको पॉजिटिव बना देता है,
तो मॉड एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगी, 0। समझ गए? अगर मैं इस इनइक्वालिटी में दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर दूं तो बताओ क्या बनेगा? माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 0 तो 0 ही हो जाता है, यहां माइनस करूंगा तो क्या होगा, माइनस मॉड एक्स। लेकिन रूल है कि इनइक्वालिटी में कभी भी माइनस मल्टीप्लाई होता है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो इसका मतलब ये मिलेगा, और ये पूरी की वैल्यू क्या ली है हमने, y ली। तो y क्या आ गया, लेस देन और इक्वल टू क्या आ गया, 0, है ना। लेस देन और इक्वल टू 0 को ऐसे नंबर लाइन में समझा करो, ये 0 है और y 0 से छोटा है, मतलब y की वैल्यू इधर है। इधर मतलब कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से लेके 0 तक। क्या 0 के बराबर हो सकती है? हाँ हो सकती है। उसका रेंज क्या आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी से लेके 0, इंक्लूडिंग दिस एंड एक्सक्लूडिंग दिस। क्लियर हो गया ये चीज? ऐसे कॉमन सेंस से भी देख सकते हो ना, मॉड एक्स जो होता है वो 0 से इंफिनिटी होता है, बाहर माइनस लगा दो तो माइनस इंफिनिटी से 0, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा नंबर है? नेक्स्ट है f of x is equal to रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। रेंज निकालना है, तो जो भी f of x की वैल्यू को उसको y मान लेते हैं, तो y is equal to क्या हो जाएगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया? स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको, इस वाले एक्स स्क्वायर को इधर डाल देते हैं, तो एक्स स्क्वायर इधर गया, वाई स्क्वायर उधर गया, तो 9 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ओवर 9 माइनस 5 हो जाएगी। क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है, अब देखो, हाँ 9 माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो y की वैल्यू यहाँ पर कहां से कहां तक आ जा सकती है, y की वैल्यू 0 से लेके 3 ले सकते हैं। 3 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। तो उसका जो रेंज हो जाएगा, इसका जो रेंज हो जाएगा वो कहां से कहां तक आ जाएगा, 0 से लेके 3। क्लियर? हाँ, माइनस 3 से y इज इक्वल टू आ जाएगा 0 से लेके 3। क्या बोला है? सर माइनस y देख, यहाँ पर y जो है नेगेटिव नहीं है ना, ये रूट ओवर लिखा हुआ है, प्लस माइनस रूट नहीं दिया है, इसलिए y की वैल्यू हम पॉजिटिव बस लेंगे, तो 0 से लेके 3 ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का, देखो वो ये है, f of x इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, और क्वेश्चन में लिखा है x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 मतलब क्या दे दिया, उसका डोमेन दे दिया है। ठीक है, उसका डोमेन दे दिया है, और यहाँ पर क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, इसका रेंज। तो स्टार्ट यहीं से करेंगे, x ग्रेटर देन 0 ये दिया है। अब हमको क्या चाहिए, माइनस 3x चाहिए, मतलब क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों तरफ -3। तो दोनों तरफ -3 करेंगे तो ये -3x हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 0। अच्छा, जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, रिवर्स। ये क्लियर हो गया? अब दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, +2। तो यहाँ पर 2 ऐड किया, इधर पे भी 2 ऐड किया। क्या ये क्लियर हो गया? ये पूरा नंबर क्या बन गया तुम्हारा, y या फिर f of x, जो भी बोलो। तो आपको क्या मिल रहा है, y लेस देन 2। y लेस देन 2 को ग्राफ में देखो कहां पर आएगा। जैसे मान लो ये ग्राफ है, ये 2 हो गया, तो y 2 से छोटा है, किधर पे, लेफ्ट साइड पे आएगा, 2 से छोटा मतलब। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से लेके 2। क्या 2 को इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इनइक्वालिटी देखो एक्सक्लूड होगा। समझ में आई ये चीज? ओके, नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन जो है ये, f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसका रेंज पूछ रहा है, तो बताओ रेंज क्या होगा। x के बारे में बोल रहा है, x इज एनी रियल नंबर, x बिलोंग्स टू R। बताओ नहीं, 2 to infinity. करेक्ट, 2 to infinity। देख, एक्स स्क्वायर जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ये क्लियर हो गया? आएगा नहीं? x तो रियल नंबर है। हाँ, तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करता है तो हमेशा पॉजिटिव आता है ना। कभी भी स्क्वायर करने पे नेगेटिव तभी आता है जब वो इमेजिनरी होता है। क्लियर हो गया ये चीज? +2 करेगा दोनों तरफ, तो इधर पे भी 2 किया, इधर पे भी 2 किया। क्या ये क्लियर हो गया? +2 करने से ये पूरा क्या बन गया, f of x बन गया। तो f of x क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू।
तो नंबर लाइन से देख लेना, 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 से बड़ा मतलब इस तरफ पे, तो वैल्यू क्या देंगे 2 से लेके इंफिनिटी, और 2 को हम इंक्लूड करेंगे, इंफिनिटी को नहीं करेंगे। बताओ समझ गए? नेक्स्ट तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है, वो तो हो गया। यहां तक समझ में आएगा पूरा? बताओ जल्दी। ठीक है, इसके बाद ना मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस है जिसमें डोमेन और रेंज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा बार आता है, मेरे को आज इसने पूछा था, इसने शशांक ने लीव कर दिया क्या मीटिंग, ये है, उसने डाउट भेजा था और खुद ही डिस्कनेक्ट कर दिया। एफ और यहाँ पर इस तरीके से लिखा है एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। और क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड इट्स रेंज, क्या फाइंड आउट करना है इसका रेंज। तो कई बार फंक्शन को ऐसे लिखते हैं जिसमें ये नंबर और ये नंबर दिया रहता है, तो इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कुछ इसका मतलब नहीं। क्लियर हो गया? अब इसका रेंज कैसे निकालेंगे, तो देख लेना रेंज निकालने के लिए हम क्या अप्रोच यूज करेंगे। सबसे पहले ना हम ये लेंगे एक्स स्क्वायर जो है वो छोटा होगा, ठीक है, किससे छोटा होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, ऑब्वियसली छोटा होगा ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? क्योंकि अगर इसमें प्लस 1 करूंगा तो ये नंबर बड़ा आएगा, और एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा 0। क्यों ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा? क्यों होगा? तो रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, दैट्स व्हाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हमने ये पहली इनइक्वालिटी बनाई, ये समझ में आया? अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर अपॉन दिस टर्म चाहिए। तो ये फॉर्म करने के लिए मैं पूरे को डिवाइड कर देता हूं किससे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पूरे को डिवाइड कर दिया मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। क्या ये क्लियर हो गया? जिससे लेफ्ट साइड वाला पार्ट हो गया 0, मिडिल वाला पार्ट हमारा क्या बन गया एफ ऑफ एक्स, और लेफ्ट मोस्ट वाला पार्ट एक कट के कितना बन गया 1। समझ में आया ये चीज? तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई 0 से लेके 1, इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग 1। तो ये इसका रेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज? That's it। इतने डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इतने मतलब मैंने तो कुछ बताया, बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, अगर तुम लोगों को और क्वेश्चन करना है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बुक में ना 30-40 क्वेश्चन डोमेन और रेंज के, वो कर सकते हो, लेकिन वो पूरे फोकस्ड होंगे सीबीएसई। और क्वेश्चन करना है कॉम्पिटिटिव के लिए आईसीएसई वाले बच्चे हैं तो उनके में लॉग साइन और ये सब भी भरा है, तो उसके क्वेश्चन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आरडी शर्मा वाला क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, स्कूल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने क्वेश्चन मेरे ख्याल से सफिशिएंट। ओके, चलो फिर एंड करता हूँ क्लास। कुछ डाउट है तो पूछ लो किसी को।